जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय माँ चंद्रबदनी। दोस्तों आज हम चंद्रबदनी के लिए जा रहे हैं और आप सुबह का मौसम देख सकते हैं कि शहर में कितना ज़्यादा फॉग लगा हुआ है। उसके बाद पहुँचे हम तीन धारा रेस्टोरेंट में। बीच में तो थोड़ा लेट गए थे क्योंकि उल्टियाँ वगैरह हो रही थी, तो लेटे लेटे कुछ भी सूट नहीं किया, तो इसलिए तीन धारा रेस्टोरेंट में पहुँचे। वहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तो पहाड़ों में तो कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। फिर यहाँ पे हमने चाय पी और थोड़ा मैगी खाई और फ्रेश वगैरह हुए, थोड़ा घूमे, थोड़ा शरीर को धूप में थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट के लिए खड़े रहे तो अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में और शहरों में यही अंतर है। पहाड़ों में तो एकदम धूप खिली रहती है और शहरों में उतना कोहरा छाया रहता है। बस इसके बाद हम लोग फिर चाय वगैरह पी के सीधे माँ चंद्रबदनी के दर्शन के लिए निकले। तो फिर हम लोग बैठे गाड़ी में और ये हमने देवप्रयाग को पार किया और ये हम पहुँचे हिंडोला खाल, जहाँ से चंद्रबदनी माता का पहला गेट है। तो यहाँ हम पहुँचे और हम लोगों ने सबने थोड़ा कैमरे में सबने अपनी अपनी शक्लें दिखाई, फ्रेश व्रेश हुए। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये है जहाँ से हमने सामान वगैरह ख़रीदा और यहाँ हमेशा भीड़ रहती है। उसके बाद हमने पूजा की सामग्रियाँ ख़रीदी। वैसे हम लोग सब साथ में लेकर आ रखे थे, लेकिन प्रसाद हमने यहीं से लिया है। और फिर ये है पूरा हिंडोला खाल, और जहाँ पे से माता का पहला गेट शुरू हो जाता है। और अभी तो यहाँ कम भीड़ है क्योंकि थोड़ा ठंड ज़्यादा है तो लोगों का आना जाना कम रहता है। लेकिन ये ऐसा है कि यहाँ हर कोई हर समय आता है और नवरात्रों में तो यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि जगह नहीं होती पैर रखने की, बहुत ही ज़्यादा। ये माँ का ये शक्तिपीठों में 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है। यहाँ माँ सती का बदन धड़ नीचे का हिस्सा है, ये बदन माता का यहाँ गिरा हुआ है। और ये एक रहस्यमय मंदिर भी है। तो यहाँ जब पंडित जी कभी भी पूजा वगैरह करते हैं या माता के शरीर को स्नान कराते हैं तो आँखों में पट्टी बांधकर कराते हैं। तो इसकी आगे आगे कथा आपको समझ में भी आएगी और जितना आप देखोगे उतना आपको अच्छा लगेगा और आपको माँ चंद्रबदनी के दर्शन होंगे। तो ये हमने गेट से अंदर प्रसाद वगैरह लेके चढ़ाई शुरू कर दी है। और उस समय चेहरे पे धूप लग रही थी तो इतना सुंदर लग रहा था कि अंदर से जितनी ठंडक थी वो ख़त्म होते जा रही थी। और एक होता है ना, कब जब हम कहीं माता के दरबार में जाते हैं उस समय हमें चढ़ाई का एहसास नहीं होता। यहाँ से माता के मंदिर तक के पहुँचने के लिए 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई है। और शहरों के हिसाब से तो थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पहाड़ों के हिसाब से इसे 1.5 किलोमीटर तक की चढ़ाई है। और ऐसे भी नहीं है कि एकदम खड़ी चढ़ाई हो, कहीं पर खड़ी है तो फिर वह घुमावदार है। लेकिन जब इतना लोगों का आना जाना रहता है तो पता ही नहीं चलता है, और साथ अच्छा रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और माता के मंदिर में जाओ और माँ के दर्शन ना हो या माँ का थोड़ा सा प्रवेश ना हो अपने शरीर में, तो थोड़ा सा दर्शन तो होने माँ के जायज़ हैं। तो ये थोड़ा माँ का रूप थोड़ा सा देखने को आया था, हम पे आया था। उसके बाद हमने चढ़ाई शुरू कर दी और साथ में बीच बीच में लोगों ने अपने मन्नतों के हिसाब से चुनरियाँ बांधी है। और जब मज़ेदार साथी हों तो सफ़र का पता ही नहीं चलता है। सब नाचते गाते हुए हम चले गए और ये आधे तक पहुँचे और नीचे का नज़ारा देख सकते हैं आपके किस तरह का है। और मेन क्या है कि पूरा ये जंगल के बीच में से है रास्ता और इतना ठंडा भरा रास्ता है, इसीलिए यहाँ सर्दियों में कम आते हैं। ये पौधे आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हरियाली है, पूरे में हरियाली हरियाली है। बीच बीच में छोटी छोटी, बीच में केवल 2 दुकानें हैं, एक नीचे है और एक बीच में एक, जहाँ से आप अपने पूजन सामग्री वगैरह या घर के लिए कुछ फोटोएँ, बच्चों के लिए ताबीज़ वगैरह ये सब ले जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी दुकानें हैं बीच में और बहुत ही खूबसूरत है। और माँ शक्तिपीठ है ये, तो ये बहुत ही ज़्यादा मान्य है। और उसके बाद आधे तक चढ़ने के बाद फिर हम लोगों के साथ काफ़ी लोग आ रहे जा रहे थे। वहाँ क्या है कि कोई आता है कोई जाता है और साथ में नगाड़े वगैरह बजाने वाले भी जाते हैं। तो हम लोग तो काफ़ी पीछे छूट गए थे, वो लोग स्पीड रहती है गांव वालों की तो लोग फटाफट फटाफट चले जाते हैं और हम लोग थोड़ा धीरे धीरे थे। फिर हमारे साथ मम्मी लोग भी थे तो थोड़ा होता ही है। फिर पहुँचे हम माता का जो दूसरा चरण है, दूसरा गेट है, उसमें एंट्री करके वहाँ पे फ़ोटो ने ली थी और ना शूट किया था। तो उसके बाद ये अंदर गए तो अंदर ये ढोल दमाव वाले हैं, ये सब के सब नाच गाना कर रहे हैं। देखिए सबने मंडप नाच रहे थे, थोड़ा थोड़ा माता भी नाच रही थी कि
किसी किसी में माता का रूप आ रहा था। और यह है शिव पार्वती का बहुत सुंदर मंदिर वहीं पे। उसके बाद से फिर सीढ़ियाँ हैं, तो कम से कम 2 बार की तो सीढ़ियाँ हैं। लास्ट जाके हमें तीसरी बार जाके ही माता के ऊपर सबसे ऊपर हाइट में है जो माता का मंदिर, तब जाके हम पहुँचते हैं। और ये हम ऊपर बिल्कुल जहाँ पे माँ का मंदिर है वहाँ पहुँच चुके हैं। और वहाँ पे का इतना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ घंटियाँ, और ऐसा लगता है जैसे हम लोग स्वर्ग में होंगे। और नीचे आप देख सकते हो कि कितने नीचे छोड़ के हम आ रखे हैं और कितने ऊपर हम लोग आ चुके हैं। कम से कम समुद्र तल से यहाँ की ऊंचाई 8,500 फीट पे है। ये क्या क्या इसका वो है, महानता है, कैसा है? ये यहाँ पे जो है माँ के 2 रूप हैं। एक तो माँ सती का जो है बदन का रंग जो है यहाँ गिरा हुआ है, और दूसरा जो है ये तपस्थली है। यहाँ माँ सती और पार्वती ने तथा शंकर ने जो है बारी बारी से तपस्या की है। सती और पार्वती ने शंकर को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या प्राप्त की है, जबकि शंकर ने पत्नी सती को जो है पार्वती के रूप में जब उनका जन्म हो गया तो फिर मतलब सती को ही पत्नी के रूप में उन्होंने तपस्या की थी। फिर अग्नि रूप में प्रकट होकर के पराशक्ति ने उन तीनों को दर्शन दिए, सती और पार्वती को अपनी शक्तियाँ प्रदान करी, जिसके कारण से वे एक महान देवी बनी। और अंत में चल करके जो है ये यहाँ श्री यंत्र के स्थान, वहाँ पर श्री यंत्र स्थापित किया गया, जहाँ पर कि माँ पराशक्ति प्रकट हुई है। जहाँ पर माँ पराशक्ति प्रकट हुई है वहाँ पर अगस्त्य ऋषि के द्वारा लाया हुआ शिला जो है स्थापित की गई, जिससे कि उस ज्वाला को शांत करके और उसके स्थान पर जो है हमेशा पाठ पूजन वगैरह करके उनका श्रृंगार और उनका जो है भोग आदि लगाया जा सकता है। बोलो चंद्रबद्दी माता की जय। और ये पंडित जी अंदर, यहाँ एक जोत है, उस जोत में केवल थोड़ा थोड़ा तेल डालना पड़ता है। 2-3 दिन में वहाँ परमानेंट जोत जलती रहती है माता की। और यहाँ श्री यंत्र है, और श्री यंत्र के दर्शन भी हम लोग नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, यहाँ से बस हम लोग यहीं पे तक बैठ सकते हैं। उसके अंदर पंडित जी है और वही करते हैं, वही चढ़ावा वही सब चढ़ाते हैं। और ये बाहर का, फिर बाहर आके एक भैरव जी का मंदिर है, वहाँ भी हमने दर्शन किए। फिर एक खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ माता का जो बदन है का हिस्सा है वो है, लेकिन वो नीचे गर्भ गुफा में है, और वहाँ के दर्शन मतलब कोई नहीं कर सकता है। पंडित जी भी खुद आँखों पर पट्टी बांध के माता को स्नान कराते हैं। और क्या है कि ये तपस्वी स्थल है, तो यहाँ तपस्या वगैरह ज़्यादा किया जाता है। और मान्यता ये भी है कि यहाँ एक रहस्यमय कुंड है, तो जो यहाँ मन से तपस्या करता है या तन से मतलब पूरा श्रद्धा भक्ति से करता है, उसको उस कुंड के दर्शन होते हैं। माता का धड़ है यहाँ पे, जो लोग वीडियो देखेंगे कृपया यहाँ पे आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। चमत्कारी माता, बोलो चंद्रबद्दी माता जय की माँ चंद्रबद्दी। जय। देखो इधर आवाज। उसके बाद हमने की चढ़ाई, नीचे उतरने लग गए, और नीचे बस दर्शन करने के बाद नीचे उतरे तो आप सबकी शक्लें देख सकते हैं कि सब थक जाते वक्त तो एक उत्साह भरा रहता है जाने का कि हमको माँ को देखना है, पहुँचना है। और आने के बाद वहाँ से जब आते तो आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और एक सुकून था वहाँ, जो सुकून वहाँ था वो सुकून कहीं नहीं था, मन ही नहीं था, लेकिन आना ही था। फिर आते आते सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भूख लग गई थी। फिर हमने रास्ते में थोड़ा सा बैठे, फिर अमरूद वगैरह खाया, और चटनी वगैरह अमरूद वगैरह लेके गए थे तो वो खाया, मज़े किए, अपना अपना फ्रेश वगैरह हुए। तो अच्छा लगता है जब साथ भी अच्छा हो। और माँ के दर्शन इतने अच्छे से हो गए, शायद अगर हम बाद में आते तो भीड़ भाड़ में नहीं भी होते जो अभी हो गए। उसके बाद हमने फ्रेश पिया माल्टे का जूस, और फिर नीचे आके ये लास्ट गेट से उतरे, जिस गेट से चढ़े थे। फिर सबकी शक्लें देख क्या बता सकते हो कि कैसी हालत हो गई थी। फिर खाया हमने खाना, और खाना खा के उसमें खाया हमने कढ़ी चावल राजमा, जो अभी ऑर्डर दे रखा है। तो ऑर्डर देने के बाद वो आया, और जब हम फ़ोटो खींच रहे थे तब तक वो आया नहीं था। फिर हमने खाया पिया, और फिर अपना अपना आने की तैयारी करने लग गए थे। और आप लोग एक बार ज़रूर जाना माँ चंद्रबद्नी के दर्शन करने। फिर निकल गए हम अपने घर की ओर। अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।